जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारी तैयारी 2024 की है, कम से कम उस उम्मीद को आप लोग पूरा कर पाएंगे या फिर हाथ में निराशा लगेगी? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आपने बताया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैं पूछना चाहता हूं कि पता नहीं आप कौन से लोगों से मिल रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों से मिल रहे थे या बिहार के लोगों से मिल रहे थे, या आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जो स्वीकार्यता है, जो उन्होंने मुद्दे छेड़े, मैं समझता हूं कि उनका आशीर्वाद जरूर मिल रहा है। हमने 400 सीटों पे चुनाव लड़ करके स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा और दशा देने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की। हमने युवाओं के लिए जो भर्ती विधान निकाल करके युवाओं की बेरोजगारी को हल करने की बात कही। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों की मुद्दे के लिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए हमने उन्नति विधान को लेकर के आए। ये 10 मार्च को तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनमत दिया कि नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्यार बहुत दिया, कांग्रेस पार्टी को सम्मान बहुत दिया। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जहां जहां जा रही थी, आपने भी देखा होगा, रैलियों में, रोड तो आप भी जानते हैं ना सचिन जी कि प्यार और सम्मान से तो कुर्सी नहीं मिलती ना, उसके लिए वोट हासिल करना होगा। और बिहार में नहीं गए थे हम लोग। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में जो 7 सीटें जीती थी ना, उन सीटों पर हम लोग गए थे और वहां हमने जब पब्लिक से सवाल किया तब उनका जवाब ये था कि दरअसल यहां पर कांग्रेस नहीं जीती, यहां पर जो प्रत्याशी थे वो अपनी छवि पर जीता है। मनोज जी, मैं कह सकता हूं कि 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्य। ठीक है सर, उम्मीद रखने में क्या जा रहा है, उम्मीद रखने में क्या जा रहा है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। मनोज जी, क्या आप बीएसपी को और कांग्रेस को 2022 में चुनावी लड़ाई में आप देख पाए क्या? उत्तर प्रदेश को मिला क्या? ठीक है, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मिला उत्तर प्रदेश को। वो मैं बोल लूं जी मनोज जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही शुरू से ही बिल्कुल साफ था कि वो इस चुनाव में नहीं है। और प्रियंका गांधी ने, देखिए प्यार ठीक है, मतलब वो कहीं जाएंगी और पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दे दिया, वो ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इलेक्शन प्यार हासिल करने के लिए नहीं जीता जा रहा है। वोट मिले, पर्याप्त वोट मिले ताकि आपकी सरकार बने, ये इलेक्शन इसलिए लड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी और मायावती इस चुनाव में नहीं है, तो अब वो अपने मन, आखिरकार आपके चैनल पे हैं तो उनको अपने पक्ष की बात तो रखनी पड़े, उनकी मजबूरी है ये कहना जो कह रहे हैं वो। 2022 में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, 2024 के लिए वो, देखिए जो जितने भी दावे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, अरे भाई कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में नहीं है, तो जहां जहां है वहां रोजगार दे दिया। मतलब दावा करना कि अगर हम आ जाएंगे जिस प्रदेश में आप चुनाव में है ही नहीं, वहां पे आप जो मर्जी दावा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। यही पब्लिक से भी तमाम लोग कह रहे थे कि उनको पता है कि सत्ता में तो आना नहीं है, तो घोषणा पत्र में जो जो शामिल कर सकते हो कर लो। अब एक सवाल जल्दी से मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या कोरोना ने 2022 के चुनाव का जो रंग है उसको फीका कर दिया क्या? मतलब जो शुरुआत होनी चाहिए थी मनोज जी, वो नहीं हो पाई क्या? बिल्कुल नहीं, फीका ही नहीं कर दिया है। बेसिकली देखिए बहुत एक गंभीर चोट पहुंची है सरकार को, बीजेपी को, मतलब उस समय बल्कि सभी को पहुंची है, लेकिन बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी रूल कर रही थी। देखिए ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये कहना कि हॉस्पिटल बेड की कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री के कार्यालय से ये कहा जाना कि अगर बेड नहीं मिल रहा है तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय से चिट्ठी ले जाइए। अब कोई आदमी बहराइच से या मुजफ्फरनगर से पहले लखनऊ आएगा मुख्यमंत्री कार्यालय पर, चिट्ठी लेकर हॉस्पिटल, मतलब चेतन चौहान मंत्री थे, उनका क्या हाल हुआ हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जानते हैं। तो कोरोना काल की जो एक बहुत बड़ी मार पड़ी, वो एक तो ये कि मतलब सरकार ने जो बोला लोगों ने साफ साफ देख लिया कि वो बात सच नहीं है। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा बिगड़ गया। पहले में था, नोटबंदी के बाद से ही था, लेकिन कोरोना काल के बाद तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया ना। महंगाई ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो यहाँ पर डिबेट में जितनी बात ये लोग बोल रहे हैं, लोग जो वोट दे रहे हैं वो तो अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, वो इनकी बात तो सुन ही नहीं रहे ना, वो तो अपने मन में फैसला करके बैठे हुए हैं और उसके आधार पर वोट दे रहे हैं। कोरोना की मार बहुत बुरी पड़ी है। और एक बात बिल्कुल साफ है सर कि ये जो 2022 का चुनाव है, ये बीते 3 चुनावों से बिल्कुल अलग है। चाहे हम 2007 की बात करें, 12 की बात करें, 17 की बात करें, आपके पास भी बहुत लोग फोन करते होंगे और पूछते होंगे कि मनोज जी क्या होने वाला है चुनाव में, तो शायद आप भी सही जवाब नहीं दे पाते होंगे। ये स्थिति हम सबकी है, लेकिन प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि दम भरना और ये कहना है कि हम 10 तारीख को जीत रहे हैं। तो इसके लिए उन सभी को शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।